लोक कथाओं में एक ऐसी स्त्री का उल्लेख मिलता है जिसकी अनुपम सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी काया इतनी मोहक थी कि जो भी उसे देखता वह बस उसे निहारता ही रह जाता। उसकी त्वचा चंद्रमा की उजली आभा जैसी कोमल और निखरी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें रहस्यों से भरी थीं और उसके लंबे घने काले बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा प्रतीत होता मानो रात का अंधकार स्वयं सजीव होकर थिरक रहा हो। उसकी देह किसी सुगठित प्रतिमा की तरह थी। उसकी कमर इतनी पतली मानो उसे दोनों हाथों से घेरा जा सकता हो और उसकी सुडौल वक्षस्थल उसके आकर्षण को और भी प्रबल बनाती थी। उसके गुलाबी होंठों पर सदैव एक मोहक मुस्कान खेलती रहती जिससे पुरुष उसके वश में हो जाते थे। वह एक मंदिर सेवक जाति में जन्मी थी जहां स्त्रियों को देवी की आराधना और नृत्य कला में पारंगत किया जाता था। जन्म किसी सामान्य कन्या की भांति हुआ था, परंतु उसका सौंदर्य इतना विलक्षण था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी निखरती चली गई। जब वह किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप को देखने मात्र से पुरुषों के हृदय में कामनाओं की लहरें उठने लगती थीं। उसकी सौंदर्य गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी, यहां तक कि राजा के दरबार तक उसकी ख्याति पहुंच चुकी थी। राजा ने उसकी अनुपम सुंदरता के बारे में सुनकर उसे अपने महल में बुलवाया। दरबार में जब उसने पहली बार नृत्य किया तो उसकी प्रत्येक चेष्टा से वासना का जादू छलकता प्रतीत हुआ। उसकी चाल में ऐसी मदहोशी थी कि महल के सभी दरबारी उसके रूप पर मुग्ध हो उठे। राजा ने उसे दरबारी नर्तकी के रूप में नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे वह महल के हर पुरुष के मन में अपना स्थान बना चुकी थी। उसके लिए प्रेम कोई भावनात्मक संबंध नहीं बल्कि एक खेल था। उसके लिए प्रेम और संबंध केवल एक विलासिता थी, एक ऐसा खेल जिसमें वह अपने शिकार को पूरी तरह तबाह कर देती थी। परंतु उन असंख्य पुरुषों में से केवल एक ऐसा पुरुष था जिसे वह सच में अपने हृदय से प्रेम करने लगी थी। कुंजरामन नाम का एक साधारण पालकी वाहक। राजा, राजकुमार और कई रईस उसके रूप की माला जपते थे, परंतु उसके हृदय की गहराइयों में केवल कुंजरामन के लिए प्रेम की ज्वाला जल रही थी। कुंजरामन एक साधारण निर्धन पालकी वाहक था जो अपनी पत्नी के साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने अनगिनत बार कुंजरामन को रिझाने की कोशिश की। कभी वह संध्या समय उसके मार्ग में खड़ी हो जाती, कभी हल्की वर्षा में भीगते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आंखों से उसे देखने लगती, कभी जानबूझकर उसके निकट से गुजरती जिससे उसकी सुगंध कुंजरामन के मन में हलचल मचा सके। एक दिन उसने कुंजरामन के घर के पास अपनी पालकी रुकवाई। वह लाल रंग के रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसकी देह से इत्र की मोहक खुशबू फैल रही थी। वह धीमे कदमों से कुंजरामन के निकट आई और उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। कुंजरामन, क्या तुम अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बना सकते? कुंजरामन ने उसकी ओर देखा, परंतु उसकी आंखों में न कोई वासना थी न कोई आकर्षण। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा जीवन पहले से ही पूर्ण है। मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य है और मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। यह उत्तर सुनकर उसकी आंखों में पहली बार अस्वीकार्यता की पीड़ा झलकने लगी। उसने असंख्य पुरुषों को अपने वश में किया था, लेकिन कुंजरामन उसकी प्रत्येक कोशिश को ठुकरा रहा था। वह पहली बार स्वयं को पराजित अनुभव कर रही थी। आखिरकार जब उसकी कामनाएं दम तोड़ने लगीं, परंतु वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जब उसकी सभी कोशिशें असफल हो गईं, तो उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा कुंजरामन की पत्नी को रास्ते से हटाने का। उसने अपने गुप्त सहयोगियों के माध्यम से कुंजरामन की पत्नी की हत्या करवा दी। कुंजरामन की दुनिया बिखर गई। उसका जीवन साथी उससे छिन चुका था और वह असहाय महसूस कर रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला था और यहीं से उसकी योजना सफल होने लगी। उसने कुंजरामन को सांत्वना देने के बहाने उसके निकट जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में प्रवेश करने लगी। कुंजरामन को यह समझते देर न लगी कि यह स्त्री ही उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण है। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उसने निश्चय किया कि वह इस स्त्री को उसके ही जाल में फंसाएगा और उसे उसी तरह समाप्त करेगा जैसे उसने उसकी पत्नी को मारा था।
अंततः वह रात आई जब वह स्त्री अपने चरम सुख की अवस्था में थी। उस रात चांदनी अपनी पूर्ण आभा में थी। जब कुंजरामन उस स्त्री के महल में पहुंचा तो वह काली सिल्क की साड़ी और लाल चुनरी में सजी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत कशिश थी। उसके उन्नत वक्षस्थल कामनाओं से उद्दीप्त थे और उसकी काया वासना की आग में तप रही थी। उसने कुंजरामन का हाथ पकड़ा, उसे अपने कमरे में खींच लिया और धीरे धीरे उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी अधजली आंखों में केवल एक ही भाव था, पूर्ण समर्पण, अनंत तृप्ति। उसने कुंजरामन को अपने मोहपाश में जकड़ लिया। उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ दी। कुंजरामन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसकी कमर को जकड़ लिया और प्रतीक्षा करने लगा। वह क्षण जब उसका प्रतिशोध पूर्ण होगा। जैसे ही वह अपने चरम सुख की ओर बढ़ी, कुंजरामन ने अपनी छिपी हुई कटार निकाली और उसके दिल में गहरा वार कर दिया। रक्त की धारा फूट पड़ी। उसकी आंखें विस्मय और पीड़ा से भर उठीं। वह कांपते हुए कुंजरामन को देखने लगी, मानो यह विश्वास ही न हो कि जिसे उसने प्रेम किया वही उसका संहार कर देगा। उसकी आत्मा मुक्त न हो सकी। वह एक अभिशप्त यक्षिणी के रूप में उसी गांव में पुनः जन्मी। अब वह पहले से भी अधिक सुंदर थी, लेकिन अब वह केवल पुरुषों को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए आई थी। वह पुरुषों को अपने मोह में फंसाकर उनके साथ रात बिताती और जैसे ही वे संतुष्ट होते, वह उनके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा देती और उनका रक्त चूसकर उन्हें मृत शरीर में बदल देती। गांव में यह भय फैल गया। हर कोई यक्षिणी के आतंक से डरने लगा, लेकिन सभी को यह भी पता चल चुका था कि वह कुंजरामन नाम के एक व्यक्ति के पीछे पड़ी थी। गांव वालों ने कुंजरामन से विनती की कि वह इस समस्या का हल निकाले। कुंजरामन स्वयं इस समस्या से व्याकुल था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। तब उसने गांव के तांत्रिक शंभुनाथ से सहायता मांगी। तांत्रिक ने बताया, यक्षिणी केवल तुम्हें चाहती है। जब तक तुम उसे अपना नहीं लोगे, वह गांव में हाहाकार मचाती रहेगी। तुम्हें उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना होगा। कुंजरामन ने सोचा कि यदि यही एकमात्र उपाय है तो उसे यह स्वीकार करना ही होगा। उसने यक्षिणी को अपने सम्मुख बुलाया। यक्षिणी आई। उसकी आंखों में अनियंत्रित प्रेम और वासना की ज्वाला जल रही थी। उसने कुंजरामन को देखा और कहा, यदि तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्यथा तुम्हारे गांव के प्रत्येक पुरुष को समाप्त कर दूंगी। कुंजरामन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम केवल 1 वर्ष तक मेरे साथ रहोगी और फिर मुझे छोड़कर चली जाओगी। यक्षिणी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने हामी भर दी। उसके बाद कुंजरामन और यक्षिणी 1 वर्ष तक साथ रहे। वे एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताते, लेकिन कुंजरामन सदैव इस भय में जीता कि कहीं यक्षिणी पुनः अपने भूतपूर्व स्वरूप में न आ जाए। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो यक्षिणी ने अपना वचन निभाया। उसने अंतिम बार कुंजरामन को आलिंगन किया। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। फिर वह अंधकार में विलीन हो गई और कभी वापस नहीं आई। गांव ने राहत की सांस ली, लेकिन जंगल के अंधेरे में अब भी उसकी सुगंध महसूस की जा सकती थी। कहते हैं, आज भी जब कोई पुरुष अकेला उस जंगल में जाता है तो उसे एक सुंदर मोहक स्त्री बुलाती है, और जो उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं